आज हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ये लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात किया था कॉनकेव मिरर के बारे में, वो कन्वर्जिंग मिरर था। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है। इमेज जो होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने देखा था कि वो जो मिरर होता है, अगर मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से अगर कट कर रही है तो जिस जगह पे कट करते थे उसको हम पोल कहते थे। तो यहाँ पर जो लेंस है प्रिंसिपल एक्सिस को जिस जगह पे काटेगा उसे हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो पोल से ही हम सारे डिस्टेंस काउंट करते थे, मेजर करते थे। यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर से ही सारे डिस्टेंस मेजर होंगे, ठीक। इतनी क्लैरिटी रहनी चाहिए। जो मिरर था उसके आर पार नहीं देख सकते थे, लेकिन लेंस में आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमें जो है पॉइंट्स, ये जो फोकल लेंथ है वो दिमाग करनी होगी, लिखनी होगी। तो आप यहाँ पे रे डायग्राम में देख रहे हैं कि एक साइड पे F1 है फोकल लेंथ, फिर 2F1 है। इन दोनों का डिस्टेंस जो है, जैसे कि O से ऑप्टिकल सेंटर से F1 सेम होगी डिस्टेंस, और F1 से 2F1 ये भी सेम होगी। तो ये एक दूसरे के डबल ही हैं, बस इतना आपको याद रखना है। जैसे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में था, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो रे डायग्राम है वो 3 रूल होते हैं रे डायग्राम के। जैसे कि अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी से आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस में वो चीज़ फोकस से गुजरेगी, और अगर वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से आर पार हो जाएगी। और अगर कोई भी रे फोकस से आ रही है तो वो बाद में जाके दूसरे साइड जो है वो एकदम पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 3 रूल हैं जिससे हम लोग आगे की इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सी वही ट्रिक है जैसा हमने कॉनकेव मिरर पे बात किया था। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी बिल्कुल वही कहानी है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे, या फिर 2F और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, या फिर 2F पे रखेंगे, या फिर 2F और F1 के बीच में रखेंगे, या फिर F1 पे रखेंगे, या फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। ये 6 कंडीशन होती हैं। इन्हीं पे हम लोगों को पता करना है कि इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंडीशंस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी हमारी इमेज, और वो डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी होगी, और इन सारे कंडीशंस में सबसे छोटी वही होगी। फिर अगर इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारी जो इमेज है वो बनने वाली है फोकस और F2 एंड 2F2 के बीच में, ठीक। और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 में है, 2F1 पे है, तो हमारी जो इमेज है वो बनने वाली है 2F2 पे, और एकदम सेम साइज़ की इमेज बनेगी, बस इन्वर्टेड होगी, इतना सा चेंज है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे F1 पे है तो हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनने वाली, और वो लार्जेस्ट इमेज होगी, ठीक है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनने वाली, एकदम पीछे 2F1 की जगह पे, और वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, मतलब बहुत बड़ी होगी। इसी कंडीशन को हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने के लिए। तो ये सारी कंडीशन थी हमारे कॉन्वेक्स लेंस की। अब इसमें हम लोग इसके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। हाइपरमेट्रोपिया वही है जिसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस, दूर की चीज़ें दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ नहीं दिखती। सेकंड, कैमरा में जो लेंसेस होते हैं वो सारे कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं, और जो हमारी ह्यूमन आई में भी कॉन्वेक्स लेंस ही लगा हुआ है। और जो अपना माइक्रोस्कोप्स हैं वहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ पावर के बारे में। तो अगर पावर पॉजिटिव डायोप्टर है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर नेगेटिव होता तो वो कॉनकेव लेंस होता। पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीटर्स पे रखना, तभी हमारा डायोप्टर में पावर आता है। और
अगर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v अपॉन यू। v इमेज की डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि फॉर्मूले में आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी हम लोग साइन यूज़ करेंगे माइनस और प्लस, इट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट रे। जिस साइड पे इंसिडेंट रे जा रही होगी उसी साइड पे चीज़ें पॉजिटिव होंगी और उसके ऑपोजिट साइड पे चीज़ें नेगेटिव होंगी। और लेंस फार्मूला भी देख लीजिए आप कि 1/f इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला इज़ 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बस इसके बीच में प्लस आ जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आप पिछला CDS का पेपर देखें तो सिर्फ इसी स्लाइड से आपको 2-3 क्वेश्चन आंसर आप आराम से कर लोगे। So thank you very much for attending this. I hope you have gained some knowledge.